नमस्ते छात्रों, मैं माधुरी मैडम आप सभी का पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। लोक भारती हिंदी कक्षा 10वीं पहली इकाई पाठ 3 बहारे हमदर्द, लेखक घनश्याम अग्रवाल रचित हास्य व्यंग्यात्मक निबंध का आज हम भाग 2 देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर छात्रों हमने देखा कि लेखक का एक्सीडेंट हो जाता है और लेखक को सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसके बाद लेखक ने कहा कि मरीज यहाँ अस्पताल में आराम के लिए जाता है, लेकिन जब उसके रिश्तेदार या उसके जान पहचान वाले या उसके करीबी या उसके सगे संबंधी उसे देखने के लिए आते हैं, उसे सहानुभूति दर्शाने के लिए आते हैं, यानी हमदर्दी जताने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर मरीज को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं कि लेखक को किन किन लोगों ने परेशान किया हुआ है। तो लेखक ने कहा कि यहाँ पर मरीज यहाँ पहले ही दर्द के मारे वह अस्वस्थ रहता है, उसे आराम करना रहता है, उसे नींद नहीं आती है, दर्द के मारे उसे नींद नहीं आती है। लेकिन जब वह सोना चाहता है तब उसे देखने के लिए आने जाने वाले जो भी लोग रहते हैं वे उसे परेशान किया करते हैं। ऐसे लेखक ने यहाँ पर उनके ऑफिस के बड़े बाबू के बारे में कहा हुआ है कि उन्होंने लेखक को किस तरह से परेशान किया हुआ था। लेखक ने कहा हुआ है कि दर्द के मारे मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, थोड़ी बहुत आ भी जाती है तो यहाँ पर जगाने वाले आ जाते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ यहाँ पर औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, यानी सिर्फ अपनी सूरत दिखाने के लिए वह आते हैं। यहाँ पर ऐसे ही लेखक के ऑफिस के बड़े बाबू आते हैं। बड़े बाबू आने के बाद यह मरीज को सिर्फ हमदर्दी नहीं, वे चेहरा यानी सूरत दिखाने के लिए आते हैं। तो लेखक ने उस दिन तय किया हुआ था कि आज कोई भी आ जाए फिर भी मैं आज अपनी आंखें नहीं खोलूँगा। लेकिन यहाँ पर ऑफिस के बड़े बाबू आते हैं, वे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वे घर जाने की सोचते हैं, लेकिन उसी वक्त उनके दिमाग में एक बात आती है, यदि मैं यहाँ पर लेखक को जगाए बिना मैं चला जाऊं या लेखक से बिना बातें किए यदि चला जाऊं तो यहाँ पर लेखक को कैसे पता चलेगा कि मैं उनसे मिलने के लिए आया हुआ था या मैं उन्हें देखने के लिए आया हुआ था। इसी कारण बड़े बाबू लेखक के शरीर को जोर से हिलाते हैं, लेखक फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। तो यहाँ पर बड़े बाबू लेखक का जो पैर टूटा हुआ था, जो पैर का हिस्सा टूटा हुआ था, उसी पैर के हिस्से को जोर से दबाते हैं और दबाने के बाद यहाँ पर लेखक को दर्द होने लगता है और दर्द के कारण लेखक जोर से चिल्लाते हैं कि कौन है। तो उसी वक्त बड़े बाबू मुस्कुराते हुए कहते हैं, कहिए आपकी तबीयत कैसी है। लेखक ने कहा कि मोहल्ले वाले यानी गली वाले यह भी अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अस्पताल में आती है, आने के बाद सोनाबाई ने अपने साथ अपने चारों बच्चों को वह लेकर आती है और आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, बच्चों देखो ये कौन है, चाचा जी। अब यहाँ पर लेखक ने कहा कि सोनाबाई बच्चों को इस तरह से दिखा रही थी कि जैसे हम चिड़ियाघर में जाते हैं, चिड़ियाघर में हम बच्चों को बंदर दिखाते हैं, देखो देखो बच्चे यह बंदर है। उसी प्रकार सोनाबाई ने भी अपने चारों बच्चों को वैसा ही दिखाया कि ये देखो हमारे चाचा जी हैं। यहाँ पर वैसे ही आते ही बच्चे खेलने लगे। तो देखो छात्रों, मैंने कहा हुआ था कि बच्चों को हमें अस्पताल में नहीं ले जाना है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर शोर मचाते हैं, खेलने लगते हैं, नुकसान करते हैं। वैसे ही सोनाबाई के चारों बच्चों ने यहाँ पर लेखक को बड़ा ही दर्द दिया हुआ था, या बड़ी ही तकलीफ उन्होंने दी हुई थी। तो यहाँ पर एक लड़का कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर चढ़ा, और यहाँ पर मैं सोचने लगा कि आज कोई ना कोई दुर्घटना यह होगी, और वैसी ही दुर्घटना यहाँ पर हुई।
सोनाबाई की छोटी लड़की ने अपने हाथ में दवा की शीशी ले ली और वह लड़की कथकली का डांस करने लगी। अब लेखक ने कहा, लेखक यहाँ पर सोचने लगा कि यह लड़की क्या कर रही है। लेखक की रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए सोनाबाई ने कहा, भैया जल्दी से पेड़े खिलाओ, क्योंकि यहाँ पर दवा की शीशी टूटना यह शुभ माना जाता है। ऐसा सोनाबाई ने लेखक से कहा। यहाँ पर लेखक कहने लगे, ठीक है। तो इसके बाद लेखक ने कहा, दवा की शीशी तो टूट गई और यहाँ पर करीब करीब 2 घंटे तक सोनाबाई उसी कमरे में बैठी रही और वह जाते समय कहने लगी कि फिर मैं वापस दोबारा आऊंगी। और उन्होंने जब ऐसा कहा तब मैं यहाँ पर भयभीत हो गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे लोग। अब यहाँ पर कुछ ऐसे रिश्तेदार भी रहते हैं जो हमारे जान पहचान वाले नहीं रहते, फिर भी वह अस्पताल में आते हैं। तो लेखक ने कहा कि जो दूसरे गांव के रिश्तेदार आते हैं गांव से वह मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुक गई। उसमें से एक आदमी निकला और निकलने के बाद वह सीधा लेखक के कमरे में जा पहुंचा, जहां पर लेखक सोए हुए थे। और वह सीधा लेखक की छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ वह रोने लगा। औंधा यानी उल्टा गिरकर वह रोने लगा। हाय, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए वैसा ही रोता रहा। यानी जो व्यक्ति यहाँ पर लेखक को देखने के लिए आया हुआ था, वह लेखक की छाती पर अपना मुंह गड़ाए वह रो रहा था। लेखक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन फिर भी वह रोते ही जा रहा था। यहाँ पर उसका रोना देखकर लेखक ने देखा कि जब वह अपने आप शांत हो गया, यानी उसने रोना यहाँ पर कम किया, फिर रोना कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। यानी उस आदमी को लेखक का वह रिश्तेदार नहीं था, लेखक का जान पहचान वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वह लेखक के कमरे में घुसा और उनके छाती पर सिर रखकर वह रोने लगा। और जब उस व्यक्ति ने लेखक का मुंह देखा, उनका चेहरा देखा, तो उसने कहा कि माफ़ करना, मुझे आपको देखने के लिए नहीं आना था, या आपको मुझे हमदर्दी जतानी नहीं थी, मुझे गुप्ता जी से मिलना था। जो गुप्ता जी जो बगल के कमरे में वहाँ पर मरीज थे, उन्हें बगल के कमरे में वहाँ पर भर्ती किया हुआ था, लेकिन यह व्यक्ति गलती से लेखक के कमरे में आ गया और लेखक की छाती पर सिर रखकर वह जोर जोर से रोने लगा। यहाँ पर लेखक ने कहा कि अब वह व्यक्ति ने मुझसे माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद मैं अब वही आवाज़ कहाँ से सुन रहा हूँ, बगल के कमरे से वही रोने की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर लेखक ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा, उस व्यक्ति से ज़्यादा गुस्सा मुझे अपनी पत्नी पर आया। क्यों आया? क्योंकि पत्नी ने यहाँ पर टैक्सी के किराए का पैसा दे दिया था, यानी टैक्सी का जो भाड़ा हुआ था वह भाड़ा यहाँ पर लेखक की पत्नी ने दे दिया था। लेखक ने कहा कि वह आदमी मेरे जान पहचान वाला नहीं था, वह मेरा रिश्तेदार नहीं था, फिर भी मेरी पत्नी ने यहाँ पर टैक्सी का किराया दे दिया। यानी ऐसे ऐसे लोग भी हमें हमदर्दी जताने आते हैं और ऐसे लोगों से हमें परेशानी उठानी पड़ती है, यह लेखक ने कहा हुआ है। लेखक ने कहा कि हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आते हैं
कि जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते या जिन व्यक्ति से हम दूर भागते हैं, वे व्यक्ति सबसे पहले हमें देखने के लिए या हमें हमदर्दी सहानुभूति जताने के लिए सबसे पहले वे लोग आते हैं। तो लेखक ने कहा कि हमारे शहर में ऐसे ही कवि हैं श्री लपकानंद, कि जिनकी मैं सूरत भी नहीं देखना चाहता, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। श्री लपकानंद यह कवि है और इनकी बेतुकी कविता से सारा शहर परेशान है, ऐसा लेखक ने कहा। और लेखक कहने लगा कि अक्सर मैं उन्हें दूर से ही देखकर भाग खड़ा होता हूँ। यदि वह सामने से आते हैं तो मैं रास्ता बदल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर श्री लपकानंद अपने 15-20 कविता सुनाए बिना वह सामने वाले आदमी को नहीं छोड़ते हैं। जब तक वह कविताएं नहीं सुनते तब तक वह उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो लेखक ने कहा कि ऐसे ही एक दिन वह आ गए, बगल में झोला दबाए हुए वह आ गए, झोला दबाए हुए वह आ गए और आते ही उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 4-5 दिनों से अति व्यस्त था, कवि सम्मेलन होने के कारण मैं वहाँ पर गया हुआ था, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस लौटा और मैं आपके ही बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते मैंने आप पर एक कविता भी यहाँ पर की हुई है। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके ही बारे में सोच रहा था, रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैंने आपके संदर्भ में एक कविता बना दी। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और उन्होंने मुझे कविता वह सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख कह रही हो, कहो कविता कैसी रही, और उनकी दूसरी आँख कह रही हो कि क्या अब भी मुझसे छुटकारा पाओगे, अब भी मुझसे दूर भागोगे। मैंने जल्दी से उन्हें चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा किया और बड़ी मुश्किल से उनसे मैंने अपना पीछा छुड़वाया। इसी कारण लेखक ने कहा हुआ है, भगवान से लेखक ने प्रार्थना की हुई है कि हे भगवान, अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो तू जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, या जहाँ पर मुझे कोई वहाँ पर जान पहचान वाला न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो यहाँ पर छात्रों, लेखक ने इन सभी घटनाओं से आधारित कहा हुआ है कि यहाँ पर हमदर्दी जताने के लिए जो भी आते हैं वे बड़े ही बेदर्द होते हैं। यानी सहानुभूति जताना तो दूर हो जाता है, लेकिन वह मरीज को किस प्रकार परेशान करते हैं यह सारा वृत्तांत लेखक ने हमें इस पाठ से बताया हुआ है। तो यहाँ पर छात्रों सभी ने पढ़ाई करनी है।